नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। इस देश में इस समय जो वातावरण बना हुआ है वो काफी कारुणिक है और साथ ही साथ लोगों में गुस्सा भी भरा हुआ है। और ये सब है पहलगाम की घटना के चलते। पहलगाम की घटना 22 अप्रैल को होती है। आज 30 अप्रैल हो गया और इस 22 से 30 अप्रैल के बीच राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, देश में इकलौता नेता जिसने इस पूरे प्रकरण पर शिद्दत के साथ अपनी भूमिका अदा की। वो उस समय जब घटना हुई तब वो अमेरिका में थे। अमेरिका का दौरा रद्द करके बनारस हिंदुस्तान पहुंचे और हिंदुस्तान पहुंचने के साथ ही CWC की बैठक हुई। उसमें फैसला लिया गया, शोक सभा हुई, कैंडल मार्च निकाला गया। माने एक जन नेता का जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो एक कल्पना की जाती है कि जन नेता कैसा होगा, ऐसे ही लोग उन्हें जननायक नहीं कहते हैं। और राहुल गांधी, आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने इस वर्ष को 2025 को संगठन के नाम समर्पित किया है और इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है पूरे देश भर में। और खास तौर पर इसकी शुरुआत हुई बिहार से, गुजरात से, लेकिन इसमें एक तीसरा नाम भी जोड़ लीजिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी और बिहार से होकर के जाता है, तो यूपी को बिहार और गुजरात के साथ जोड़ना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। राहुल गांधी 2024 में जब जून में लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, तब रायबरेली से वो विजयी हुए थे। 6 लाख से ऊपर उनको वोट मिले थे। निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को महज 2 लाख वोट मिले थे, 2 लाख के आसपास, उस कुछ ऊपर, और उधर 6 लाख से ऊपर। इसके साथ ही उन्होंने वायनाड से भी चुनाव जीता था, जहां वो पिछली बार सांसद थे। लेकिन उसी समय उन्होंने संकेत दे दिया कि यूपी को अब राहुल गांधी ही मथेंगे, राहुल गांधी ही यूपी का नेतृत्व करेंगे। जून 2024, अब महज 10 महीने हो गए। 10 महीने में 5 बार वो दौरा कर चुके हैं रायबरेली का। और एक चीज और जोड़ दूं कि रायबरेली के साथ साथ अमेठी, ये दोनों जो संसदीय क्षेत्र, या चुनाव जीतने के बाद ही उन्होंने कहा था कि जिस तरह से रायबरेली है वैसे ही हमारे लिए अमेठी है। 10 महीने में 5 दौरे, यानी औसतन हर 2 महीने पर एक दौरा। विकास कार्यों की फहरिस्त आप गिन सकते हैं वहां। अभी हाल ही में, अभी भी वो उत्तर प्रदेश में ही आए थे। 2 दिन यहां रहे। रायबरेली में, अमेठी, दोनों जगह घूमे, कार्यों का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, पब्लिक से मिले,
और उसके बाद उन्होंने घोषणा की थी कि वो कानपुर जाएंगे। वो कानपुर गए। कानपुर जाकर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके शिकार शुभम द्विवेदी के घर पहुंच गए और जाकर के उनके पूरे परिवार से, उनकी पत्नी से, उनके पिता से, उनकी मां से, भाई बहनों से, पूरे परिवार से उन्होंने मुलाकात की और सबको सांत्वना दी, ढांढस बंधाया। शुभम की पत्नी, आपको पता है कि फरवरी में उनकी शादी हुई थी। दूसरी बार वो आउटिंग पर निकले थे और कश्मीर पहुंच गए। शुभम की पत्नी की माने तो आतंकियों के हमले का पहला शिकार शुभम हुए। आज जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष उनके पास पहुंचे तो उन्होंने उनसे मांग रखी कि हमारे पति को शहीद का दर्जा दिया जाए। वो लड़ करके मरे हैं, आतंकियों से लड़ करके मरे हैं। निश्चित तौर पर ऐसा होना चाहिए। शुभम के साथ साथ उन सभी 28 लोगों को जिनकी हत्या हुई कश्मीर में, उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। शुभम की पत्नी के मुताबिक राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे, प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखेंगे। इस बीच राहुल गांधी बताते हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के परिजनों से आज मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दुख की घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ा है। आतंकियों के खिलाफ सख्त और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से संयुक्त विपक्ष ने सरकार को पूरा समर्थन दिया है और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कई ढेर फोटोग्राफ्स भी एक्स पर पोस्ट किए हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इतना सब जो कुछ चल रहा है, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश बार बार आ रहे हैं। कोई भी दुर्घटना हो वो उत्तर प्रदेश जरूर पहुंच जाते हैं। वो घूमते रहते हैं, हर किसी का दर्द बांटने के लिए, दुख बांटने के लिए, हर किसी को सांत्वना देने के लिए, ढांढस बढ़ाने के लिए, अपनी भावनाओं से अवगत कराने के लिए। इसके पीछे क्या कुछ कांग्रेस क्या सोचती है, राहुल गांधी क्या सोचते हैं? वैसे राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है, उनका जो चरित्र है, वो एक स्टेट्समैन का तो है ही है, साथ ही वो जिस परिवार से बिलोंग करते हैं उस परिवार के दो लोग, उनकी दादी और उनके पिता शहीद हुए हैं, तो वो करुणा उनके अंदर कूट कूट करके भरी है। आतंकी हादसे के शिकार परिवारों को क्या पीड़ा हो रही होगी, इसे वो अंतः तक समझते हैं, अनुभव करते हैं, तब वो वहां पहुंचते हैं। लेकिन अगर हम इसको पॉलिटिकल रूप में देखें, राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश का कनेक्शन, तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी न केवल बिहार, न केवल गुजरात, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी अपनी पैठ बनाने के लिए ताना बाना बुनना उन्होंने शुरू कर दिया है। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने जब कहा कि ये दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर के जाता है, जब उन्होंने कहा कि आप लोग
बब्बर शेर हो, आपने लोकसभा में के चुनाव में मजबूती से काम किया और फतह दिलाई, वैसा ही काम फिर से आ गया है। आप लोग जुट जाओ। और कहते कहते उन्होंने ये भी कहा कि अगला चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होगा उसमें कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है, इसलिए आप सब जुट जाइए और अपनी सरकार बनवा करके ही छोड़िएगा। राहुल गांधी का ये एटीट्यूड, राहुल गांधी की ये रणनीति और उनका ये बयान अपने कार्यकर्ताओं के सामने बीजेपी, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए पैरों तले जमीन खिसकने जैसा लगा। अगर वास्तव में राहुल गांधी और उनकी टीम उत्तर प्रदेश में जुट गई तो वो क्या कुछ कर सकती है, इसका अंदाजा लोकसभा चुनाव में आप लोग देख चुके हैं। बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को उन्होंने भेजा, कन्हैया कुमार को, जिन्होंने बेतिहरवा से लेकर के पटना तक की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के मार्फत कांग्रेस को खड़ा कर दिया। आज वहां ये स्थिति बन गई है कि कांग्रेस अपने गठबंधन के घटक दल आरजेडी से बराबरी पर आकर के बात कर रहा है। वैसा ही कुछ मंदर उनके दिमाग में चल रहा है, वैसे ही कुछ रणनीति उत्तर प्रदेश को लेकर के भी चल रही है। जैसे उन्होंने गुजरात के लिए ताना बाना बुना, वैसे ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए भी ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। इससे योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और सबसे बड़ा आरएसएस, इन सबको बड़ा झटका लगा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, यानी कि गठबंधन यहां भी रहेगा जैसे बिहार में है। लेकिन राहुल गांधी का ये जो बयान है और उनकी जो स्ट्रेटजी है सीक्रेट, गोपनीय, उससे अखिलेश यादव के पेशानी पर भी बल आ गया है। वो पीडीए के जरिए उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। उन्होंने भी कभी नहीं मना किया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने भी हमेशा यही कहा कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। लेकिन अब जिस तरह की सक्रियता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में दिखाने लगे हैं, उससे उन्हें भी ये डर कहीं सता रहा है, क्योंकि पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसमें से दो बड़े जातीय समीकरण ऐसे हैं जिसे लेकर के जिस तरह से योगी आदित्यनाथ बेचैन है, वैसे ही अखिलेश यादव भी बेचैन है। दलित जो कुछ भी जाति जनगणना, आरक्षण, संविधान, बार बार हर मीटिंग में दलित, पिछड़ा, आदिवासी इसका जिक्र करना, मुस्लिम इसका जिक्र करना, उनको उनका हक दिलाने की बात करना, यही तो अखिलेश यादव की भी राजनीति है। अखिलेश यादव को भी लग रहा है कि कहीं दलित और मुसलमान समाजवादी पार्टी से
अलग होकर के कांग्रेस की ओर उन्होंने रुख कर लिया तो उनका क्या होगा, उनकी पार्टी का क्या होगा। मायावती के माध्यम से बीजेपी जो दलितों का वोट बैंक साध रही थी, उन्हें यह लग रहा है कि आरक्षण के नाम पर, जाति जनगणना के नाम पर, संविधान के नाम पर अगर ये दलित कांग्रेस की ओर चले गए तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके हाथ से निकल जाएगा। रणनीति का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये तय मान लीजिए कि कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और इसका ऐलान बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी। आने वाला समय उसका इंतजार करिए और देखिए कि किस तरह से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने के लिए, अपने खोए हुए जनाधार को, अपने खोए हुए वोट बैंक को कैसे वापस ले आती है। उत्तर प्रदेश का संगठन क्या करेगा, यह राहुल गांधी के ऊपर निर्भर करता है। राहुल गांधी जैसे नचाएंगे वैसे ही नाचना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन सिफर है, सिफर। नवसृजन वर्ष में की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश की सभी कमेटियां भंग की गई थी, लेकिन उसे फिर से बहाल कर दिया गया। कहा गया कि वो नई टीम आई है, लेकिन इस चेहरे वही हैं, मैक्सिमम चेहरे वही हैं। तो अब टीम राहुल ही यहां कुछ कर सकते हैं, संगठन के बस की बात नहीं। संगठन को भी खड़ा करना है तो जैसे वो गुजरात में लगे हुए हैं, उसी फार्मूले पर वो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए उनकी स्ट्रेटजी बन करके तैयार है। थोड़ा इंतजार करते हैं, फिर बात करते हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।